सरकार ने थोड़ी सी ढिलाई दिखाई तो उनके दिमाग में मैसेज क्या गया कि हमने ये गुनाह कर दिया, अपने आप को बचा लेंगे, संगठित हो जाओ। जितने चोर थे, जो नेता भाग गए थे, उन्हें उनके पर मुकदमे दर्ज हो गए थे, उन्हें पता था आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे, कल इनका बहुत बुरा हालात होंगे, इसलिए दोबारा उन्होंने इसको संगठित किया ताकि हम पकड़े ना जाएं। वो किसान की लड़ाई नहीं, वो स्वयं अपने बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब आज मोदी जी को पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि वो पीछे हट गए तो ये दलाल 370 के पीछे पड़ेंगे, फिर ये दलाल एनआरसी के पीछे पड़ेंगे, फिर ये दलाल एक कानून जो आने वाला है उसके खिलाफ खड़े होंगे। तो आज सरकार को बिल्कुल मजबूती से खड़ा हो जाना चाहिए देश के लिए। दोस्तों, स्वागत है आपका यूथ मीडिया टीवी पर। 26 जनवरी को जो हुआ सबने देखा, उसके बावजूद जो ये किसान नेता हैं वो बाज नहीं आ रहे हैं। अब 6 फरवरी को चक्का जाम का आंदोलन करने का ठान लिया है पूरे देश में। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिंदू महासभा से मदन लाल गुप्ता जी। बात करेंगे इनसे जो चीजें हुई हैं 26 तारीख को, जिसको पूरे देश ने देखा है, उन सब चीजों पर, जिस तरीके से तिरंगे का अपमान हुआ है। और अभी तक जो किसान नेता है उनका ये कहना है कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। तो बात करते हैं इन सब मुद्दों पर, आपको बताते हैं कि क्या सोचते हैं मदन लाल गुप्ता जी। सर, किस तरीके से देखते हैं? पहला मेरा सवाल तो ये रहेगा कि जो चीज 26 जनवरी को हुई वो सबने देखी, आखिर किस तरीके से तिरंगे का अपमान हुआ और क्या हुआ उस दिन, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इनकी कोई 3 मांग नहीं है। 3 मांग मानने के बाद भी ये ऐसे ही बैठेंगे। जैसे शाहीन बाग में एक प्रयोग हुआ था, अमेरिका में एक प्रयोग हुआ था, वैसे ही दिल्ली में एक प्रयोग हुआ। ये कांग्रेस की मानसिकता क्या थी कि जब भी किसान आंदोलन हुआ है, कई किसानों को गोलियां मार दी गई जी। तो इनकी हार्दिक अभिलाषा इच्छा ये थी कि बॉर्डर पे जो किसान बैठा हुआ है, सरकार वहां गोली क्यों नहीं चलाती, क्योंकि ये पूरे देश में आग लगाने की परिस्थितियां बना चुके थे। एक गोली चलने का मतलब था हिंदुस्तान में आग लग जाना। जो ये नशेड़ी राहुल गांधी कहता है देश का हर शहर जलेगा, तो सरकार ने जो गोली नहीं चलाई, पुलिस ने जो गोली नहीं चलाई, उसका साधुवाद कि उन्होंने देश में आग लगने से बचा लिया, सरकार ने देश में आग लगने से बचा लिया। उन्होंने दोबारा कोशिश की दिल्ली को अस्त व्यस्त कर देने का, यहाँ पे पुलिस वालों को पीटने का, क्योंकि इनका पूरी इच्छा थी कि पुलिस तंग आकर के गोली चला दे ताकि दुनिया में जो विदेशी कंपनियां देश में आने वाली हैं, यहाँ की परिस्थितियां देख करके ना आ पाए। ये कांग्रेस और ये किसान नहीं है। अगर किसान भी हैं तो ये वह किसान हैं जिनके बच्चे विदेशों में पढ़ते हैं, जो विदेशी गाड़ियों में घूमते हैं, जो विदेशी शिक्षा लेते हैं, विदेशी दारू पीते हैं, जिन पे पैसों की कोई कमी नहीं है। और 100 एकड़ जमीनें हैं जो बिहार और पूरब के हमारे भाई आते हैं, इनके खेतों में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। वो नहीं चाहते कि उनका हक उन्हें मिले। ये तो किसान नहीं, ये दलाल हैं जो चाइना के पैसों पे और पाकिस्तान के सहयोग से देश में आग लगाना चाहते हैं, ताकि जो हमारी फौजें बॉर्डर पे बैठी हुई हैं उनको अस्त व्यस्त कैसे किया जाए। वहां चाइना युद्ध के लिए ललकार रहा है, फौज वहां व्यस्त है, उस फौज को कैसे देश के अंदर उलझा दिया जाए, यह एक प्रयोग है। सरकार को अब दुनिया ने देख लिया है कि इन्होंने दिल्ली में क्या किया, लाल किला पे क्या किया, जो इनकी मानसिकता थी अब दुनिया जान चुकी है। सर, 26 जनवरी को जो हुआ उससे अभी तक जो किसान नेता उनका पेट नहीं भरा, या ये यूं कह लीजिए कि अभी तक उनके अंदर की जो जानवर है वो शांत नहीं हुआ। अब 6 फरवरी को एक पूरे देश में चक्का जाम आंदोलन करने की सोच रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कह तो दिया, चाइना को फायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस, ममता और ये जो भी अदर्स लेफ्ट पार्टियां हैं, ये सब संगठित हो चुकी हैं। इन्हें पता है कि इनकी जमीन खो गई है, अब ये वापस पुनः नहीं आएंगे। देश के अंदर ये 2 लाख किसान नहीं है, 40 करोड़ किसान हैं। लेकिन आज मैं कहता हूं उन किसानों के लिए जिसके लिए मोदी सरकार लड़ रही है, जिनकी
कमाई डबल करने का प्रयास कर रही है, उन्हें भी सड़कों पे आकर इनके खिलाफ आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि ये चंद दलाल अपने हक के लिए उनके हक को खा जाएंगे। तो मैं हिंदुस्तान के किसानों से, इन दलालों से नहीं, किसानों से अपील करता हूं कि आप इनके खिलाफ खड़े हो, वरना रोने वाला बच्चा मां से ज्यादा पैसा ले जाता है। तो ये रो रो के, चिल्ला चिल्ला के, माँ बाप को बदनाम कर करके ये वो हक ले जाएंगे जो उन गरीब किसानों का हक है। जी सर, मोदी जी ने अपने उसमें बोला कि जो किसान हैं उनसे मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं, किसानों के साथ मैं खुद मिलूंगा, बात करूंगा। उसके बावजूद जो किसान नेता, उनका कहना है कि जो लोगों को गिरफ्तार किया गया है 26 जनवरी को, उनको पहले छोड़ो, तब आगे की बात करेंगे। तो आखिर क्या चाहते हैं अब ये किसान नेता? ये कभी भी फोन नहीं करेंगे, कभी भी बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो 40 दलाल हैं वो समझौता नहीं करने देना चाहते। समझौता हो गया तो ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। मुद्दा को जीवित रखने के लिए ना ये फोन करेंगे, ये केवल देश में आग लगाएंगे। तो इनके लिए वैसे ही सख्त होना चाहिए जैसे चाइना अपने देश में आतंकवादियों के खिलाफ खड़ा होता है, जो उस देश में बुरा करते हैं उनके साथ खड़ा होता है। आज मोदी जी को पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि वो पीछे हट गए तो ये दलाल 370 के पीछे पड़ेंगे, फिर ये दलाल एनआरसी के पीछे पड़ेंगे, फिर ये दलाल एक कानून जो आने वाला है उसके खिलाफ खड़े होंगे। तो आज सरकार को बिल्कुल मजबूती से खड़ा हो जाना चाहिए देश के लिए। मानता हूं केजरीवाल ने अपने मेहमानों को बुला लिया देश के अंदर। जब आप कहोगे दुश्मनों से आओ, हम आपका स्वागत करेंगे, तो क्या वो दिल्ली पे चढ़ नहीं जाएंगे? उनको मानसिक बल किसने दिया? उन्हें ताकत क्यों किसने दिया? क्योंकि आतंकवादी जान चुके थे जो दिल्ली के सिंहासन पे एक आदमी बैठा हुआ है वो हमारा हितैषी है, हमें कुछ नहीं होने देगा। तो इसलिए वो लाल किले पे चढ़ गए। केजरीवाल को भी दिल्ली की जनता ने जितवाया है, उसे चाहिए कि दिल्ली में बिल्कुल अस्त व्यस्त ना हो। वह तो बुराड़ी में उनके लिए संसाधन इकट्ठा करता है कि आओ दिल्ली में आग लगाओ, क्योंकि उसका अगला प्रयोग यूपी होने वाला है, हरियाणा होने वाला है। उसे पता है कि दिल्ली की जनता अब नहीं लाएगी, तो दूसरों को जैसे दिल्ली को बरगलाया वैसे दूसरे प्रांतों को बरगलाना चाहता है। सर, केजरीवाल की आपने बात करी, तो जब पुलिस वालों के साथ जो हाल हुआ 26 जनवरी को, उस पर केजरीवाल जी कुछ नहीं बोलते हैं, ना उनसे मिलने जाते हैं। जो 26 जनवरी को तिरंगे का अपमान हुआ उस पर कुछ नहीं बोलते हैं, और उस पर कहीं एक ट्वीट नहीं, कुछ नहीं। और अपने जो नेता हैं, उनके उप मुख्यमंत्री, उनको भेज दिया जाता है किसानों से मिलने गाजीपुर बॉर्डर। जब राकेश टिकैत जी रो देते हैं, उसके बाद जब उसे पता है उसे दिल्ली से जाना है तो दूसरे प्रांतों में अपने आप को मजबूत नहीं करेगा। रही पुलिस की बात, तो पुलिस हमारी इतनी सक्षम है कि उसे फौज की आवश्यकता नहीं। सरकार केवल उनके हाथ खोल दे, ऐसे आतंकवादियों के लिए हमारी दिल्ली पुलिस बहुत सक्षम है। फौज को तो केवल बॉर्डर पे खड़ा कर दे और पुलिस के हाथ खोल दे, फ्री हैंड दे दे। जैसे कांग्रेस ने कभी फौज को फ्री हैंड नहीं दिया था, तो चाइना जब मर्जी घुस आता था, पाकिस्तान जब मर्जी आतंकवाद फैला देता था। लेकिन जब फौज को फ्री हैंड मिल गई तो किसी की औकात नहीं होती हमारी 1 इंच जमीन की तरफ देख ले। वैसे ही दिल्ली पुलिस को फ्री हैंड छोड़ देना चाहिए। सर, राकेश टिकैत जी रोते हैं, उसके बाद देखा गया कि पूरा एक जनसैलाब सा गाजीपुर बॉर्डर पर उमड़ आया है। और जो किसान नेता थे नरेश टिकैत, उनके भाई, उन्होंने एक मीटिंग करी, महापंचायत करी, जिसमें काफी लोग आए। एक तरीके से जाट समुदाय पूरा उठ के वहां आ गया। उसके बाद उस महापंचायत में अल्लाह अकबर के नारे लगते हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या जाट नेता जो है वो भूल गए क्या मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था? भैया, जाट नेता नहीं, 40 नेता थे। ये इतने डरपोक होते हैं कि डंडा देखते ही बिलों में छुप जाते हैं। और मोदी जी जब डंडा दिखाएंगे तो वैसे ही छुप जाएंगे। जैसे दिल्ली पे चढ़ने के बाद उनको तो लगा ना कि हमने बहुत बड़ा गुनाह किया है, वो 40 के 40 गुफाओं में छुप गए, भागने लगे। लेकिन एक आंसू सरकार को चाहिए था, उसी टाइम उठा के इसको जेल में डाल देते, कोई साथ खड़ा नहीं होता। सरकार ने थोड़ी सी ढिलाई दिखाई तो उनके दिमाग में मैसेज क्या गया कि हमने ये गुनाह कर दिया,
अपने आप को बचा लेंगे। संगठित हो जाओ। जितने चोर थे, जो नेता भाग गए थे, उन्हें उनके पर मुकदमे दर्ज हो गए थे, उन्हें पता था आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे, कल इनका बहुत बुरा हालात होंगे, इसलिए दोबारा उन्होंने इसको संगठित किया ताकि हम पकड़े ना जाएं। वो किसान की लड़ाई नहीं, वो स्वयं अपने बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं अब।